Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान के शो कमेंट्री कलर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। आज है 17 अप्रैल 2020। आप हमें सुन रहे हैं www.radioudan.com पर। रेडियो उड़ान की एप्स आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि रेडियो उड़ान की सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएं। जी हाँ, आप इस शो को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले शो की शुरुआत करें, बात कर लेते हैं कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के बारे में। 14 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के पीरियड को बढ़ा दिया है 3 मई 2020 तक। जी हाँ, लॉकडाउन के नियमों का पालन जरूर कीजिए, ये हमारी भलाई के लिए ही है। अगर हम घर में रहेंगे तभी इस महामारी से हम निजात पा सकेंगे। जी हाँ, अपने घर में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन कर ही हम स्थिति को सामान्य कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ाया है, उसके लिए नई गाइडलाइंस भी आ गई हैं। ये नई गाइडलाइंस जो कि 3 मई 2020 तक मान्य होंगी। इन नई गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि 20 अप्रैल 2020 से कुछ छूट दी जा सकेगी उन प्रदेशों को जो कि कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट नहीं है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को एक बड़ी छूट मिल सकती है उन एरियाज के लिए जो कि कोविड-19 के हॉटस्पॉट नहीं है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री, प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफी, फिशरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बैंक्स और बहुत सारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो कि इस दौरान पर खोले जा सकते हैं। पर इसके अलावा बाकी चीजें जो कि एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती, उन्हें अभी छूट नहीं मिलेगी। इंटरस्टेट, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब अभी बंद ही रहेगा। पार्क्स, रिलीजियस प्लेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, होटल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस फिलहाल के लिए बंद रहेंगे। जी हाँ, इस सब से इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। आने वाले कुछ महीने हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं, इसलिए हमें इस बीमारी से जल्दी लड़ना होगा। उसका एक सीधा साधा तरीका यही है कि हम अपने घर में बैठकर इस बीमारी को फैलने से रोक दें। इसलिए मैं रेडियो उड़ान के माध्यम से आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपने घरों में ही रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, कम से कम घर से बाहर निकलें। अभी तक देश में 11,900 से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं और 390 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस सब को हमें जल्दी से जल्दी रोकना होगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के शो की। आज कम्युनिटी कलर्स में हमेशा की तरह होंगी न्यूज हेडलाइंस, डिटेल न्यूज बुलेटिन, जॉब अलर्ट्स और आज मिस बांसुरी हमें बताएंगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कि 21 में से एक डिसेबिलिटी है आरपीडी एक्ट 2016 के हिसाब से। तो चलिए समय बिल्कुल खराब नहीं करते और बढ़ते हैं न्यूज हेडलाइंस की ओर। देश में लॉकडाउन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक कर दिया है। ऐसे में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पर क्या लॉकडाउन के बाद ये परेशानियां होंगी कम? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की इन्हीं परेशानियों के मद्देनजर शुरू की गई है हेल्पलाइन। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं और इन सब की जानकारी आज आपको दी जाएगी डिटेल न्यूज बुलेटिन में। बॉस्टन के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने किया पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी के लिए कोविड-19 के स्टैटिस्टिक्स को एक्सेसिबल। लॉन्च की एक वेबसाइट जो पढ़ पाएंगे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स ब्रेल रीडर या फिर अदर डिवाइसेस की मदद से। लॉकडाउन के चलते शुरू किया गया है ऑल इंडिया इंक्लूसिव कंपटीशन, जिसका हिस्सा बनकर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी दिखा सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी और जीत सकते हैं ढेरों प्राइजेस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शुरू किए हैं 64 नए ऑनलाइन कोर्सेज, जिनके लिए आपको नहीं देनी होगी कोई भी फीस। ज्वाइन करके गेन कर सकते हैं लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी नॉलेज। मिस्टर शादाब हुसैन ने लॉकडाउन के पीरियड को यूज किया और लिख डाली एक किताब, जिसे आप पढ़ सकते हैं Amazon Kindle पर। व्हाट्सएप पर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए शुरू किया गया है नॉलेज नेशन ग्रुप, जिसका हिस्सा बनकर आप कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। disabledmatrimonial.com ने शुरू की है फेसबुक पे एक नई मुहिम। फेसबुक पर अपनी प्रोफाइल शेयर करके डिसेबल्ड पर्सन्स ढूंढ सकते हैं अपने लिए एक सुटेबल लाइफ पार्टनर। नैप दिल्ली और डेजी फोरम ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक ऑनलाइन वेबिनार
जिसका हिस्सा बनकर आपको मिल सकेंगे सुगम्य पुस्तकालय से जुड़े सभी सवालों के जवाब। ब्लैकबोर्ड ने लॉन्च किया फ्री एक्सेसिबिलिटी टूल, जिसकी मदद से डिजिटल कोर्स कंटेंट को कन्वर्ट किया जा सकेगा एक्सेसिबल फॉर्मेट में। फेसबुक ने भी पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी के लिए फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग को बनाया एक्सेसिबल। इंट्रोड्यूस किए हैं नए एक्सेसिबिलिटी टूल्स। गूगल ने लॉन्च किया ब्रेल कीबोर्ड, जिसकी मदद से विजुअली इम्पैक्ट पर्सन्स के लिए एंड्रॉइड डिवाइसेस पर टाइपिंग करना हो जाएगा और भी आसान। रेडियो उड़ान पर होने वाले डिबेट कंपटीशन में बहुत लोगों ने लिया बढ़ चढ़ के हिस्सा। जल्दी ही सभी पार्टिसिपेंट्स को सुन पाएंगे आप रेडियो उड़ान के एक स्पेशल शो में। तो ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। होगा डिटेल न्यूज बुलेटिन, जॉब अलर्ट्स होंगे और मिस बांसुरी आज हमें बताएंगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। तो बने रहिए कम्युनिटी कलर्स के साथ। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके लिए अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिस खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। My name is Fred Schroeder, and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Odon, A Flight of Life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment, and lot more on Radio Udan, A Flight of Life. वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है कम्युनिटी कलर्स और मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं अब समय हो चुका है डिटेल न्यूज बुलेटिन का। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते की डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। दुनिया में कोविड-19 कोरोना वायरस जैसा भयानक वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। लॉकडाउन के चलते पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। जी हाँ, अगर हम विजुअली इम्पैक्ट पर्सन्स की बात करें तो वो लोग चीजों को टच करके, फील करके आइडेंटिफाई करते हैं और उसके हिसाब से अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। पर कोविड-19 जो कि टच करने से फैलता है, विजुअली इम्पैक्ट पर्सन्स के लिए टाइम बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। लॉकडाउन के चलते सब लोग अपने अपने घर में हैं, पर लॉकडाउन के बाद जब घर से बाहर निकलेंगे, डिसेबल पर्सन्स को काम पर जाना पड़ेगा, तो उनके लिए चीजें और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। जी हाँ, उन्हें जो केयर टेकर की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उन्हें लोग वो सपोर्ट नहीं देंगे। बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स डिसेबल पर्सन्स आज भी फेस कर रहे हैं। NCPEDP नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल पीपल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अरमान अली का कहना है कि उन्होंने एक हेल्पलाइन लॉन्च की थी 29 मार्च 2020 को, जिसका नंबर है 7303944839। इस पे लगातार लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। ये हेल्पलाइन जो कि लॉन्च की गई थी ताकि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी गाइडेंस ले सके, उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्म कर सकें। उनका कहना है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को बहुत तरह के चैलेंजेस को इस दौरान फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि वो लोग जिन्हें की थैलेसीमिया है, उन्हें ब्लड की अवेलेबिलिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हॉस्पिटल्स में लिमिटेड ब्लड अवेलेबल है। वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनके पास प्राइवेट व्हीकल्स नहीं है, उन्हें बेसिक हेल्थ सर्विसेज के लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि नागपुर महाराष्ट्र से उन्हें एक पर्सन विद डिसेबिलिटी का कॉल आया, जिसने बताया कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया क्योंकि लॉकडाउन के चलते उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर पाना इम्पॉसिबल हो गया। आप इस बात से भली भांति वाकिफ है कि दुनिया पर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जैसा
भयानक संकट मंडरा रहा है। जी हाँ, ऐसे में देश में लॉकडाउन किया गया है और सभी लोगों को अपने अपने घरों में रहना है। वहीं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए ग्रोसरी लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इसी सब के मद्देनजर गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हेल्पलाइन सर्विसेज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए शुरू की हैं, जिन पर कॉल करके आप अपने लिए ग्रोसरी मंगवा सकते हैं। अगर आप अक्रॉस स्टेट्स गवर्नमेंट की हेल्पलाइन के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं www.swavlamban.gov.in/cms/grievance-of-pwd। जी हाँ, ये लिंक मैं आपको इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर भी कर रही हूँ। इससे पहले बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। ऑर्डर आप अपने लिए कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपना UDID कार्ड या फिर आधार कार्ड देना होगा अलोंग विद योर एड्रेस एंड फोन नंबर। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी प्रोटोकॉल को यहाँ पर स्ट्रिक्टली अपनाया जाएगा। अगर आपने अपने ऑर्डर के लिए ऑलरेडी ही पे कर दिया है तो आपको अपने सामान की लिस्ट भेजनी होगी, साथ साथ बताना होगा कि कौन सा पेमेंट मोड आपने यूज किया है। अगर आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पे नहीं कर पाएंगे, तो आपको भेजी जाएगी बेसिक ग्रोसरी किट। अगर आपको मेडिसिन मंगानी है तो आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन शेयर करना होगा। आपको पेशेंट रहना होगा क्योंकि वॉलंटियर्स लगातार इस काम में लगे हुए हैं। आपका ऑर्डर फुलफिल होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। जी हाँ, याद रहे ये इनिशिएटिव कोविड-19 के चलते पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया है। अब आपको बता देते हैं कुछ नंबर्स जिन पर कॉल करके आप अपनी ग्रोसरी मंगवा सकते हैं। जी हाँ, मुंबई के लिए नंबर है 9879508404। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ग्रोसरी या फिर मेडिसिन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7411167030 वाया प्रोजेक्ट दिल्ली। चेन्नई की बात करें तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिन पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं और अपनी जरूरत का सामान भी मंगवा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-425-0111 और व्हाट्सएप या फिर वीडियो कॉलिंग के लिए आप नंबर यूज कर सकते हैं 9700799993। साइन लैंग्वेज फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। जी हाँ, अगर बात करें बेंगलुरु की तो आप कॉल कर सकते हैं मिस्टर नवीन को, जिनका नंबर है 9449864786 या फिर मिस्टर सुनील 9449864691। पेड ग्रोसरी सर्विस के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8105600445 वाया किक स्टार्ट कैब्स एंड बिग बाजार। भुवनेश्वर में अगर आप रहते हैं तो ग्रोसरी या फिर मेडिसिन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 7735707744 पर। ये सारे नंबर्स और गवर्नमेंट की वेबसाइट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डिसेबल्ड हैं या फिर किसी डिसेबल को जानते हैं तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन की तरफ से भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को लॉकडाउन के पीरियड में दी जा रही है बहुत सारी सेवाएं। आइए जानकारी सुनते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम मुनव्वर अंजार है और मैं इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में कोई भी विकलांग, चाहे वो ब्लाइंड हो, डेफ हो, मेंटली रिटार्ड या किसी भी तरीके की उसकी विकलांगता है, उसको हम लोग पूरी खाने और उनके राशन की, अगर उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मदद करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा नंबर जो कि व्हाट्सएप पे है 9971717163 पे आप अपना नंबर, अपना नाम और अपना पता मुझे भेजें। किसी भी जगह आप होंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप 24 घंटे के अंदर आपके पास राशन पहुँचे और आपकी किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो उसकी हम मदद कर सकें। साथ ही मैं अपने सभी प्रदेश के सचिवों को और ज़िला इकाइयों को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी अपने ज़िलों में, अपने प्रदेशों में ये देखें और लोगों को जागरूक करें कि एक तो वो घर से बाहर न निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इन विकलांग लोगों की जितनी भी सहायता सरकार के साथ मिलकर, अपनी संस्था द्वारा या पुलिस के साथ मिलकर करें। इस बुरे घड़ी में, इस
जो हमारे देश में जो संकट है उस मौजूदा हालात में कंधे से कंधा मिला के सबका काम सबके साथ एक दूसरे के सहयोग से सबको मदद करें, यही मेरी सभी से गुजारिश है। धन्यवाद। फिर से दोबारा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर बताना चाहूँगा 9971717163। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बॉस्टन के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइलर लिटिलफील्ड ने बनाई एक ऐसी वेबसाइट जिसमें दृष्टिबाधितों के लिए कोविड-19 के स्टैटिस्टिक्स को एक्सेस कर पाना हुआ आसान। cvstats.net नाम से ये वेबसाइट को आसानी से इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल रीडर्स द्वारा पढ़ा जा सकता है। इस वेबसाइट में कोविड-19 के स्टैट्स को एक चार्ट में पेश किया जाता है, जिसको समझ पाना दृष्टिबाधितों के लिए बहुत ही आसान बन जाता है। वे अपने अपने डिवाइसेस से उन स्टैट्स को पढ़ सकते हैं। लिटिलफील्ड के लिए और अन्य दृष्टिबाधितों के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान अपडेटेड रहना एक चुनौती रही है, क्योंकि आमतौर पर साझा किए गए चार्ट्स और ग्राफ्स इनएक्सेसिबल होते हैं, जिनको समझना मुश्किल होता है क्योंकि वो ग्राफिक्स के तौर पर होते हैं और दृष्टिबाधितों द्वारा यूज किए गए डिवाइसेस उनको समझाने में कई बार असमर्थ रहते हैं। लिटिलफील्ड कहते हैं, ग्राफिक्स को समझना हमारे लिए उतना आसान नहीं। मैं विश्वास रखता हूँ ओपन डेटा पर जिसे हर कोई समझ सके। इसी कारण से मैंने ये वेबसाइट तैयार करी cvstats.net नामक, जिससे कि कोविड-19 से जुड़ा हर डेटा आसानी से लोगों द्वारा समझा जा सके, जो एड फ्री भी हो और इससे जुड़े सभी आर्टिकल्स और ग्राफिक्स इजीली एक्सेसिबल हो हर वर्ग के लोगों के लिए। फेसबुक आने वाले हफ्तों में कई एक्सेसिबल टूल्स लॉन्च करने वाला है। फेसबुक की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि फेसबुक आने वाले हफ्तों में विशेष रूप से लाइव स्ट्रीमिंग को एक्सेसिबल बनाने के लिए काम कर रहा है। ये टूल्स विशेष रूप से उन लोगों के लिए होंगे जिनके पास मोबाइल डेटा अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। फेसबुक की ओर से बताया गया है कि फेसबुक द्वारा आने वाले दिनों में ऑडियो ओनली मोड और क्लोज्ड कैप्शंस जैसे ऑप्शंस को फेसबुक में लॉन्च किया जाएगा। ये ऑप्शंस हियरिंग हार्ड और विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए फेसबुक को एक्सेस करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसी तरह फेसबुक एक ऐसा ऑप्शन लॉन्च करने जा रहा है जिसके माध्यम से व्यक्ति बिना फेसबुक अकाउंट लॉगिन किए लाइव स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ये ऑप्शन विदाउट स्ट्रीमिंग लॉकडाउन सपोर्ट के साथ अवेलेबल रहेगा। इसके लिए पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क को भी स्विच किया जा सकता है। टेलीफोन टोल फ्री नंबर जनरेट किया जा सकता है जिससे लोग उन नंबर्स पर कॉल करके इन ऑप्शंस का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही फेसबुक कुछ ऐसे पार्टनर्स प्रोवाइड करवा रहा है जो विश्वास और शिक्षा पर आधारित होंगे, ताकि वे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए शिक्षा और विकास के क्षेत्र में कार्य कर सकें। इसी तरह ज्यादा प्रोफेशनल सेटअप के लिए फेसबुक लाइव प्रोड्यूस फीचर को भी लॉन्च कर रहा है, जिसके लिए एक कनेक्टेड कैमरा और सॉफ्टवेयर इनकोडर की जरूरत होगी। कंपनी ने कहा कि इससे लाइव स्ट्रीमिंग को और अधिक आसान बनाया जा सकेगा और लाइव स्ट्रीमिंग में कमेंट, मॉडरेशन, क्लिपिंग और ओवरलेस जैसे फीचर्स को शामिल किया जा सकेगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड दिल्ली और डेजी फोरम ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक वेबिनार। ये वेबिनार जो कि बेस्ड होगा नेशनल ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफ एक्सेसिबल बुक्स सुगम्य पुस्तकालय पर। आपको सुगम्य पुस्तकालय से जुड़ी जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा कैसे आप इस ऑनलाइन लाइब्रेरी का फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, ये वेबिनार जो कि जूम प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑनलाइन, आप अपने घर में बैठे बैठे इस वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। ये वेबिनार जो कि होगा 21 अप्रैल 2020 यानी कि ट्यूसडे को। टाइमिंग्स हैं सुबह 11 बजे और इस वेबिनार को कंडक्ट करेंगे मिस्टर प्रशांत रंजन वर्मा और मिस्टर संतोष खेर। इस वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास डेजी फोरम ऑफ इंडिया या फिर सुगम्य पुस्तकालय की मेंबरशिप हो। अगर आप एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं या फिर एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के पेरेंट हैं, अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को पढ़ाने वाले एक टीचर हैं या फिर एक्सेसिबल बुक्स के साथ डील करते हैं, तो आप इस वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। इस वेबिनार के जरिए सुगम्य पुस्तकालय से जुड़े आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बताया जाएगा कैसे आप सुगम्य पुस्तकालय का हिस्सा बन सकते हैं, बुक्स वहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिंपली रीडिंग ऐप और बहुत सारी एक्सेसिबल चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इस वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आपको करवाना होगा रजिस्ट्रेशन।
19 अप्रैल 2020 से पहले इस वेबिनार के लिए रजिस्टर करने का लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी हाँ, वहाँ जाके आप रजिस्टर कर लीजिए। बाकी जानकारी आपको 20 अप्रैल को दी जाएगी और याद रहेगी ये वेबिनार होने वाला है 21 अप्रैल 2020 को सुबह 11 बजे से। ब्लैकबोर्ड ने फ्री एक्सेसिबिलिटी टूल लॉन्च किया है जो डिजिटल को परिवर्तित करता है पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंचने योग्य प्रारूप में। ब्लैकबोर्ड इनकॉर्पोरेटेड ने शुरुआत करी फाइल ट्रांसफॉर्मर की। ब्लैकबोर्ड एली द्वारा संचालित छात्रों को सक्षम करने वाला एक निःशुल्क संसाधन जो उनके डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री को दूसरे फॉर्मेट में परिवर्तित करता है, जिससे उनको डिजिटली शिक्षा ग्रहण करने में आसानी हो। नया संसाधन छात्रों को उनकी शिक्षा को निजीकृत करने की अनुमति देता है और अलग अलग प्रकारों और डिजाइन चुनने देता है। इसे खास तौर पर दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बनाया गया, जिससे वे डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकें। फाइल ट्रांसफॉर्मर ब्लैकबोर्ड सहयोगी एक समाधान है जो पाठ्यक्रम सामग्री में सुधार करने में मदद करता है और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री के वैकल्पिक प्रारूप तैयार करता है। जैसा कि ब्लैकबोर्ड सहयोगी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि LMS को एकीकृत करता है, फाइल ट्रांसफॉर्मर अस्थायी रूप से उपलब्ध है और वेब URL के माध्यम से LMS के बाहर भी एक्सेस किया जा सकता है। छात्र केवल अपने कोर्स में से डिजिटल फाइल अपलोड करेंगे और अपने अनुसार किसी भी फॉर्मेट का चयन करेंगे, जैसे कि मोबाइल फ्रेंडली HTML, ऑडियो MP3, EPUB, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल या फिर बीलाइन रीडर। गूगल ने फाइनली लॉन्च किया है वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जो विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। टेक जायंट का कहना है कि उन्होंने ब्रेल डेवलपर्स और यूजर्स के साथ कोलैबोरेट किया, तब जाके फाइनली ये कीबोर्ड लॉन्च किया है, जिसकी मदद से लो विजन और ब्लाइंड पर्संस इजीली अपने मोबाइल फोन्स पर टाइपिंग कर पाएंगे बिना किसी एडिशनल हार्डवेयर डिवाइस को यूज किए। इसकी मदद से यूजर कहीं भी टाइपिंग कर सकता है, चाहे वो मैसेजेस हो, सोशल मीडिया हो या फिर ईमेल एप्स हो। एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी प्रोडक्ट मैनेजर मिस्टर ब्रायन केमलर ने कहा कि इस कीबोर्ड की मदद से विजुअली इम्पैक्ट पर्संस बहुत ही क्विकली भी टाइप कर पाएंगे। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि हर इंफॉर्मेशन पर्संस विद डिसेबिलिटी के लिए एक्सेसिबल हो और उनके इस इनिशिएटिव से ब्रेल लिटरेसी को बढ़ावा मिलेगा। देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया है, सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं, पर आप इस लॉकडाउन के पीरियड को एंजॉय भी कर सकते हैं और इसे एक जरिया बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी को दर्शाने का। आपके पास है मौका बनने का ऑल इंडिया इंक्लूसिव कंपटीशन का हिस्सा और इस कंपटीशन के जरिए ऑनलाइन ही आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाकर जीत सकते हैं ढेरों प्राइजेस और हो सकते हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर। आपके पास कोई भी कैलिबर हो तो आप इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं, पोएट्री करते हैं, एक्टिंग करते हैं या फिर डिबेट में बहुत अच्छे हैं, साइंस का मॉडल बना सकते हैं या फिर एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, तो आप इस कंपटीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कंपटीशन को एज के अकॉर्डिंगली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, एक कैटेगरी है 5 से 11 साल के बच्चों की, दूसरी कैटेगरी है 12 से 17 साल के बच्चों की और तीसरी कैटेगरी है 18 से 21 साल की एज वाले लोगों की। जी हाँ, इस कंपटीशन का हिस्सा बनकर आप सर्टिफिकेट भी जीत सकते हैं, मोमेंटोस भी आपको मिलेंगे और 1 लाख रुपए तक के प्राइजेस आप घर बैठे ही जीत सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि आप कैसे इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। 15 अगस्त तक हर फ्राइडे से पहले आप अपनी एंट्री भेज सकते हैं। फ्राइडे चूँकि एंट्री भेजने का होगा आखिरी दिन। अगर आप आर्टिस्ट हैं, पोएम लिखते हैं या फिर आप कोई कार्टून बहुत अच्छा बनाते हैं तो आप उसे स्कैन करके भेज सकते हैं। अगर आप एक अच्छे सिंगर हैं, डांसर हैं, थिएटर करते हैं या फिर डिबेट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको अपनी 4 से 5 मिनट की एक HD क्वालिटी की वीडियो भेजनी होगी। और अगर आपने कोई साइंस का मॉडल बनाया है तो 7 से 10 मिनट के बीच की आपको एक HD वीडियो बनाकर भेजनी होगी। हर वीक का फ्राइडे एंट्री भेजने की लास्ट डेट होगी और अपनी एंट्री के साथ साथ आपको अपना नाम, अपना जेंडर, अपना एड्रेस, अपनी डिसेबिलिटी अगर कोई है, आपके स्कूल या फिर कॉलेज का नाम और आपका मोबाइल नंबर साथ में देना होगा। हर वीकेंड विनर्स अनाउंस किए जाएंगे और साथ साथ उन्हें प्राइजेस भी दे दिए जाएंगे। वो लोग जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको प्राइजेस मिलेंगे 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे पर, जब ऑर्गेनाइज होगा अंजलि इंटरनेशनल चिल्ड्रन एंड यूथ फेस्टिवल 2020। एंट्रीज भेजने के लिए और ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7064070641 पर।
लॉकडाउन एक ऐसा टाइम है जब आप घर पर बैठकर बहुत कुछ नया नया सीख सकते हैं, नए नए कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 64 नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं। ये कोर्सेज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिन्हें ज्वाइन करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.online-learning.harvard-edu/catalog। जी हाँ, ये लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, कोर्सेज की जानकारी पा सकते हैं और जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट हो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए लिंक पर जाकर इन कोर्सेज को ज्वाइन जरूर कीजिए। अगर आप किसी को जानते हैं जो कि इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ नया सीखना चाहता है तो आप उसके साथ भी इस लिंक को शेयर जरूर कीजिएगा। लॉकडाउन के ड्यूरिंग बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि वो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, पर अगर आप चाहें तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आइए आपको एक पर्सन से मिलवाते हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में एक पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली। ये किताब कैसी है, इसमें क्या है और आप इसे कैसे पढ़ सकते हैं, आइए सुनते हैं। रेडियो उड़ान के श्रोताओं को मेरा नमस्ते, हेलो। मेरा नाम है शादाब हुसैन और मैंने एक बुक अभी पब्लिश करी है जिसका नाम है द ऑप्टिमिस्ट्स। ये बुक मैंने घर में बैठ के पब्लिश करी है क्योंकि जो है आजकल कोई बाहर ज़्यादा निकल नहीं पा रहा है और इसीलिए मैंने ये बुक पब्लिश करी है कि ऑप्टिमिज़म के बारे में है, आशा देती है। इसकी हर कहानी एक छोटी छोटी कहानियाँ हैं, वो आपको कुछ ना कुछ आशा देगी, उमंग देगी आपके दिल में और आप लोग इस बुरे समय से आसानी से उभर पाएंगे, निकल सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा, घर में कुछ फ्रूटफुल करने का आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा 100%, ये मेरा मानना है। और इसमें लव स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ अबाउट वर्किंग स्पिरिट हैं, सेलिब्रेटिंग द वर्किंग स्पिरिट, और सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कैसे छोटे लोग एकदम से ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर है। ये एक फ़िक्शन है और ये मैंने इन्हीं दिनों में पब्लिश करी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आएगी ज़रूर। तो आप लोग इसको किंडल पे पढ़ सकते हैं और ये amazon.in पर इसका लिंक है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ अपना फीडबैक दें और इस किताब को पढ़ के, जो कि बहुत आसानी से पढ़ी जा सकती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वो वाली किताब नहीं है जैसे कि जो ट्रेडिशनल होती है मोटी किताबें और जो है बड़े वर्ड्स उसके अंदर घुसे हुए हैं, वो सब नहीं है। सिंपल इंग्लिश की किताब है, छोटी कहानियाँ हैं और आप लोग बहुत आसानी से इसको पढ़ लेंगे और बहुत मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो फिर से प्लीज़ amazon.in पर जाके मेरी किताब द ऑप्टिमिस्ट्स इसको सर्च करिए और इसका किंडल वर्जन लेके प्लीज़ उसको पढ़िए। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप एक विजुअली इम्पैक्ट स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन या फिर स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन के होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जी हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं नॉलेज नेशन ग्रुप, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे स्पेशली बनाया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए। इस ग्रुप का हिस्सा बनके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इस ग्रुप के जरिए आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, ज्योग्राफी हो या फिर कंप्यूटर्स हो या फिर कोई और सब्जेक्ट जिसकी तैयारी आप करना चाहते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इस ग्रुप को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि विजुअली इम्पैक्ट पर्संस को ज्यादा कैपेबल बनाया जा सके, उन्हें उनके डेस्टिनेशन को अचीव करने में मदद की जा सके। जी हाँ, अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आप किसी ऐसे विजुअली इम्पैक्ट पर्सन को जानते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो आप उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा कर सकते हैं। जी हाँ, इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको कॉल करना होगा मिस्टर अमित जैन को, जिनका नंबर है 7737290544। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन के पीरियड को बढ़ा दिया है। 3 मई 2020 तक लॉकडाउन रहने वाला है। उसके बाद भी चीजें सामान्य इतनी जल्दी नहीं होने वाली, ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं। लॉकडाउन के इस पीरियड में बहुत सारे लोग नई चीजें सीख रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन बुक्स पढ़ी जा रही हैं, नई ट्रेनिंग्स हो रही हैं। इसी सब के चलते एक बड़ी प्रॉब्लम जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फेस करते हैं,
जो कि है मैट्रिमोनी की प्रॉब्लम, अपने लिए एक सूटेबल लाइफ पार्टनर ढूंढने की प्रॉब्लम। उसका समाधान भी अगर आपको घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन मिल जाए तो इससे बेटर इस लॉकडाउन का कोई और यूज नहीं हो सकता है। तो चलिए आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक डिसेबल पर्सन हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर किसी और डिसेबल पर्सन को जानते हैं जो अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, तो इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का आप भी लाभ उठाइए और अपने जानने वालों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए। आइए सुनते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं अंकित कपूर disabled-matrimonial.com की तरफ से बात कर रहा हूं और हम लोगों ने आजकल फेसबुक पर एक नई मुहिम की शुरुआत की है। हमें काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे जो लोग ऑनलाइन वेबसाइट पे प्रोफाइल नहीं बना सकते। तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आपको पता ही है आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो जो भी अपना प्रोफाइल हमें व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भेजता है, हम उसका प्रोफाइल जो है उसकी सहमति से जो है अपने फेसबुक पेज पे शेयर करते हैं। मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई मेल या फीमेल अपना प्रोफाइल फेसबुक पेज पे शेयर करना चाहता है तो वो हमें व्हाट्सएप पे या ईमेल पे सेंड कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9501751000 और ईमेल आईडी disabled-matrimonial@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है disabled-matrimonial.com LDH और हमारा वेबसाइट का URL है www.disabledmatrimonial.com। तो जो लोग ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना चाहते हैं वो ऑनलाइन बना सकते हैं प्रोफाइल अपना, और उसके बाद फाइंड पार्टनर में जाके डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करके ब्राइड या ग्रूम जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस पर टिक करके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद उस नाम पे क्लिक करके जो है वो किसी को भी मैसेज या इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। जैसे ही वो किसी को मैसेज या इंटरेस्ट शो करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है सामने वाले पर्सन की मेल पे जाएगा, जिससे उसको पता लग जाएगा कि फलाने पर्सन का मेल हमें आया है। तो वो आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहेगा तो वो कर सकता है। दूसरा, मैं ख़ास तौर पे जो फेसबुक पे हमने मुहिम की शुरुआत की है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि फेसबुक पे कोई भी हमें अपना बायोडाटा भेज सकता है व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू। जो फीमेल हैं ख़ास तौर पे वो अपना किसी भी गार्डियन या पेरेंट्स का नंबर दे सकती हैं, जिससे वो कोई भी अगर कांटेक्ट करना चाहेगा वो इजीली कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो इस मुहिम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। तो मैं अपने बहनों और भाइयों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आपको पता ही है सभी लोगों की अलग अलग डिमांड्स हैं। जो VI है वो औरतों से मैरिज करना चाह रहे हैं। तो अगर हम मिलजुल के इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो ही यह चीज़ जो है आगे सक्सेस हो पाएगी। तो मेरा यही आपसे कहना है कि जो लोग अपना प्रोफाइल भेजना चाहते हैं वो हमें भेज सकते हैं। अगर किसी के पास कोई सुझाव है या कोई भी क्वेश्चन है तो हमें वो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज सकता है या कॉल कर सकता है या मेल कर सकता है। जैसे भी उनको कन्वीनियंट लगता है वैसे वो कर सकता है। धन्यवाद। नमस्कार, रेडियो उड़ान के इस कम्युनिटी कलर्स में मैं शिवशंकर कपूर आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि रिकॉर्डिंग क्लब अपनी सेवाएं निरंतर 2016 से दृष्टिबाधितों के लिए देता आ रहा है। इसी के तहत न्यूज़पेपर को एक्सेसिबल फॉर्मेट में नियमित भेजना इसकी प्रमुख गतिविधियां रही है। हाल ही के दिनों में जब संपूर्ण देश लॉकडाउन की स्थिति में है, तब दिनांक 12 अप्रैल 2020 को रिकॉर्डिंग क्लब के सौजन्य से एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन व्हाट्सएप ग्रुप पर किया गया। इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय था भारत ने कोरोना महामारी का मुकाबला सफलतापूर्वक किया है।
इस प्रतियोगिता में लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका आदरणीय दीपक सर और जीतूराम जाट सर ने की तथा इस प्रतियोगिता के समापन पर 2 एक्सपर्ट के विचार इसी समूह पर लिए गए, जिसमें आदरणीय सुभाष वर्मा जी तथा अली असगर बोरा जी ने भी अपने विचारों से प्रतिभागियों को मार्गदर्शित किया तथा इस प्रतियोगिता के पक्ष में विजेता रहे आलोक ने प्रथम स्थान पाया, वहीं पर द्वितीय स्थान पर रहे वैभव शुक्ला। विपक्ष में भी इसी तरह से मोहित जायसवाल ने प्रथम और इस्लाम अली और भूपेंद्र ठाकुर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। रिकॉर्डिंग क्लब इस तरह के आयोजन से अपने आप को धन्य मानता है ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों की प्रतिभा इसी तरह से समाज में निखर सके। आपसे निवेदन है कि आप रिकॉर्डिंग क्लब से अगर जुड़ना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क करें 7737868659। आप रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप समूह से भी जुड़ सकते हैं। आदरणीय संदीप जी से त्रिवेदी जी से संपर्क कर सीधे रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप समूह से भी आप जुड़ सकते हैं। संदीप त्रिवेदी जी का नंबर है 9414868659। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो उड़ान की ओर से आयोजन किया जा रहा है एक वाद विवाद प्रतियोगिता यानी डिबेट कंपटीशन का। इस कंपटीशन के लिए प्रतिभागियों से ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए एंट्रीज मंगवाई गई हैं, जिनका सीधा प्रसारण रेडियो उड़ान पर किया जाएगा। ये प्रसारण इस शनिवार से रात 10 बजे से आरंभ होगा, जिसमें बारी बारी सभी पार्टिसिपेंट्स की परफॉर्मेंसेस को सुनवाया जाएगा। जजेस के कमेंट्स भी उन्हें सुनवाए जाएंगे। तो इस कंपटीशन की वेबकास्टिंग इस सैटरडे रात 10 बजे से शुरू हो रही है। आपको बता दें, इस कंपटीशन में भाग लेने वाले पहले 2 पार्टिसिपेंट्स, एक फॉर द मोशन और दूसरे अगेंस्ट द मोशन को 2100 पर ईच प्राइज दिया जाएगा। दूसरे 2 प्राइजेस 1100 रुपए के होंगे, एक फॉर द मोशन और दूसरा अगेंस्ट द मोशन, और तीसरे 2 प्राइजेस 500 रुपए के होंगे, यानी एक फॉर द मोशन और दूसरा अगेंस्ट द मोशन। सुनना ना भूलिएगा, वाद विवाद प्रतियोगिता स्पेशल प्रोग्राम ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो ये था आज का डिटेल न्यूज बुलेटिन। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार होंगे जॉब अलर्ट्स और मिस बांसुरी हमें बताएंगी आज मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, जो RPWD एक्ट 2016 के तहत उन 21 डिसेबिलिटीज में से एक डिसेबिलिटी है। तो बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। लौट कर आती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड कीप लिसनिंग। रेडियो उड़ान पर होने जा रहा है मेगा क्विज शो जीके का डॉन। जी हाँ, यहाँ पर होंगे जीके से जुड़े ढेर सारे सवाल। अगर आप अपने आप को समझते हैं जीके के मास्टर, तो चलिए हो जाए टेस्ट। टेस्ट के साथ साथ आप जीत पाएंगे मेगा प्राइजेस भी। तो है ना सोने पे सुहागा। जल्दी से करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। सिर्फ 32 टीम्स ही इस मेगा शो में पार्ट ले सकती हैं। उसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको 12th पास होना चाहिए, कॉलेज या फिर किसी वोकेशनल कोर्स में रजिस्टर होना चाहिए। आप अगर डिसेबल्ड हैं, तो आपका पार्टनर नॉन डिसेबल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल कीजिए 7303618485 पर और बन जाइए इस मेगा क्विज का हिस्सा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका,
रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। जी हाँ, अब जैसा कि आप जानते हैं समय हो चुका है जानने का RPWD एक्ट 2016 के तहत एक डिसेबिलिटी के बारे में डिटेल में। हमारे साथ है मिस बांसुरी जो आज हमें बताएंगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। आइए सुनते हैं। कम्युनिटी कलर्स पर आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ और आज मैं आपको बताऊंगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है। हर हफ्ते आप मुझसे जानते हैं हर एक उस डिसेबिलिटी के बारे में जिसे RPWD एक्ट 2016 में इंक्लूड किया गया है। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि आपकी नर्वस सिस्टम अर्थात रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसमें किसी व्यक्ति को अक्षम करने की क्षमता है। यदि किसी व्यक्ति को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम माइलिन के खिलाफ अपराध पड़ जाती है जो तंत्रिका फाइबर की रक्षा करती है। इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क और शेष शरीर के बीच संचार में समस्याएं होती है। समय के साथ रोग तंत्रिकाओं की गिरावट का कारण बनता है। नस भी हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज अभी भी चिकित्सा विज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन उपचार उपलब्ध है जो इन हमलों से मरीजों की रिकवरी को तेज करता है, लक्षणों को प्रबंधनीय सीमाओं में रखता है और संशोधित करता है कि रोगी के जीवन में रोग कैसे प्रभाव डालता है। अब हम जानेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण के बारे में। इसके इलाज की तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कारण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें माइलिन शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली से खतरे में पड़ जाती है। माइलिन बिजली का संचालन करने वाले तारों पर इंसुलेशन के कोट के समान है। माइलिन क्षति के कारण नर्वस क्षति और अक्षमता के लिए कमजोर होते हैं। स्क्लेरोसिस कुछ लोगों में क्यों विकसित होता है जबकि अन्य लोगों को परीक्षा से बचाने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। वैज्ञानिकों को जीन और पर्यावरण के संयोजन को बीमारी के कारण होने का संदेह भी है अभी तक। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जोखिम कारक क्या हो सकते हैं, आइए अब हम उनके बारे में जान लें। आयु यानी कि आपकी एज, ये भी एक फैक्टर हो सकती है। हालांकि 16 से लेकर 60 के बीच की सभी उम्र के लोगों में मल्टीपल स्क्लेरोसिस पाया गया है। विशेष रूप से कमजोर लोगों में देखा गया है जिनकी इम्यून सिस्टम यानी कि जिनका इम्यूनिटी उतना अच्छा नहीं है। जेंडर भी एक बहुत ही एक मेजर फैक्टर बन सकता है। जेंडर में क्या होता है, इस रोग में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को 2 गुना अधिक प्रभावित होने की संभावना रहती है। आनुवांशिकी यानी कि आपकी हेरिडिटरी हो सकती है। यदि आपके भाई या माता पिता के पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो रोग विकसित करने का जोखिम अधिक होता है। चिकित्सा स्थितियां, कुछ संक्रामक वायरस को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ संबंध मिलते हैं। टाइप 1 मधुमेह, थायराइड या फिर सूजन आंत्र रोग जैसे कि कुछ और बीमारी होने का खतरा बढ़ाती है। प्रजाति, सफेद व्यक्तियों विशेष रूप से जो उत्तरी यूरोप से निकले हैं वे बीमारी होने का सबसे अधिक जोखिम रखते हैं। अफ्रीकी, एशियाई और मूल अमेरिकी लोगों में बीमारी विकसित करने की संभावना बहुत कम होती है। जलवायु, एक समशीतोष्ण जलवायु रोग के विकास को प्रोत्साहित करता है। धूम्रपान करने वालों को कई स्क्लेरोसिस को हटाने के लिए अधिक प्रवण होते हैं। जटिलताएं क्या हो सकती हैं, मांसपेशियों की कठोरता या ऐंठन, विशेष रूप से पैरों में पैरालिसिस, आंत्र मूत्राशय या यौन अक्षमता। ये रोग चीजों को भूलने या मूड स्विंग्स जैसे मानसिक परिवर्तन में भी शुरू कर सकती है। मिर्गी पड़ना या फिर डिप्रेशन। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, यानी कि उनके प्रकार के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है रिफ्लैक्सिंग या फिर रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सबसे आम प्रकार है। RRMS से ग्रस्त लोगों को अस्थायी रूप से ये बार बार होता रहता है। सेकेंडरी यानी कि प्रोग्रेसिव स्टेज होती है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। SPMS में समय के साथ लक्षण अधिक तेजी से खराब हो जाते हैं। अधिकांश लोग जो RRMS से ग्रस्त होते हैं उन्हें SPMS भी हो जाता है।
प्राइमरी ये होती है प्रोग्रेसिव स्टेज, प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी कि PPMS। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ये प्रकार बहुत आम नहीं है। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रस्त लोगों में से लगभग 10% लोगों में होता है। इसमें शुरुआत से ही लक्षण धीरे धीरे खराब होते हैं और ये बार बार नहीं होता है। फिर चौथा प्रकार जो होता है वो है प्रोग्रेसिव रिलैक्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस का यानी कि PRMS। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक दुर्लभ रूप है। PRMS में शुरुआत से लगातार लक्षण खराब होते जाते हैं और ये बार बार होता है, वह इसमें राहत नहीं मिलती है आपको। अब इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में भी जान लेते हैं। एक या अधिक अंगों में कमजोरी या सुन्न होना जो आमतौर पर एक समय में शरीर के एक तरफ होती है। दूसरा सिम्टम हो सकता है आपको दृष्टि का आंशिक या पूर्ण नुकसान, आमतौर पर एक समय में एक आंख में। अक्सर आंखों की गतिविधि के दौरान दर्द होना शुरू हो जाता है। एक से अधिक दिखना या दृष्टि में धुंधलापन आ जाना, शरीर के हिस्सों में झुनझुनी या दर्द, कुछ गर्दन की गतिविधियों के दौरान बिजली के झटके जैसी सनसनी होना या फिर विशेष रूप से गर्दन को आगे झुकाते समय उसका होना, कंपन यानी कि आपका शरीर कांपने लग जाता है, समन्वय की कमी या फिर अस्थिर चाल, अस्पष्ट बोलना, स्पीच प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थकान का बढ़ जाना, चक्कर आना और आंत्र और मूत्राशय की समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। तो ये सारे हैं सिम्टम्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। अब हम जानेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कारण अभी अज्ञात है। इसे एक स्व प्रतिरक्षित बीमारी माना जाता है जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम आपकी तंत्रिकाओं को आवरण प्रदान करने वाले सुरक्षात्मक खोल यानी कि माइलिन को नुकसान पहुंचाती है। माइलिन की तुलना बिजली की तारों की सुरक्षात्मक परत से की जा सकती है। जब माइलिन को नुकसान पहुंचता है और तंत्रिका खुल जाती है तो उस तंत्रिका में आने जाने वाले संदेश धीमे या अवरुद्ध हो सकते हैं। तंत्रिका को भी नुकसान हो सकता है। ये स्पष्ट नहीं है कि कुछ लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों विकसित होता है और दूसरों को नहीं होता है। आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारक यानी कि कुछ नेचुरल कॉजेस इसकी जिम्मेदार हो सकती है। अब चलिए जान लेते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बचाव क्या हो सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की शुरुआत को रोकने का कोई ज्ञात तरीका नहीं है अभी तक। इससे ग्रस्त लोग कुछ तरीकों से अपने लक्षणों को प्रबंधित और कम कर सकते हैं, जैसे कि पोषक तत्वों की खपत में परिवर्तन, कैफीन और अन्य उत्तेजक, शराब और तंबाकू से बचे रहें, एलर्जी करने वाले पदार्थों का सेवन ना करना बिल्कुल ही बंद कर दें, प्रोसेस्ड फूड यानी कि टेट्रा पैक में जो खाद्य पदार्थ मौजूद होते हैं उनका सेवन ना करना, उनसे परहेज करना, या फिर आखिरी में हो सकता है कि आप व्यायाम करें यानी कि एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज आपको इस बीमारी से बचा सकता है। अब हम जान लेते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इलाज के बारे में यानी कि उसके ट्रीटमेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का सबसे आम इलाज होता है दवा। दवा की खुराक लोगों के हिसाब से भिन्न हो सकती है। रोगी की ये दवा साप्ताहिक या फिर मासिक तौर पर लेनी होती है उसे। इलाज की प्रभावशीलता मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्रकार पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए RRMS और PRMS से ग्रस्त लोगों को ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे ये बार बार ना हो उनको। इन दवाओं से अक्षमता भी ठीक हो सकती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि विटामिन डी की कमी से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस बढ़ सकता है। PPMS और SPMS से ग्रस्त लोगों को दवाओं से कम असर होता है। इनसे ग्रस्त लोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग कुछ लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है। PPMS और SPMS से ग्रस्त लोगों को डॉक्टर रोजाना व्यायाम करने, स्वस्थ भोजन करने और शारीरिक थेरेपी लेने की सलाह देते हैं। बायोटीन एक भी विटामिन भी प्रचुर मात्रा में लेना कारगर होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रस्त लोगों को इन वैकल्पिक इलाजों से अपने लक्षणों में कमी दिखाई दे सकती है व उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ सकती है। तो लीजिए, आज हमने जान लिया मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। अगले हफ्ते वापस लौटूंगी आपके पास। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। फिलहाल शो कम्युनिटी कलर्स में समय हो चुका है जॉब अलर्ट्स के बारे में जानने का। हमारे साथ हैं मिस ज्योति मलिक। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स। मैं हाजिर हूँ इस हफ्ते की कुछ जॉब अलर्ट्स के साथ। चलिए तो बढ़ते हैं पहली जॉब अलर्ट की ओर।
विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में 1 पोस्ट एज अ स्टेनोग्राफर और 3 पोस्ट एज अ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट अवेलेबल है। आइए तो अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th क्लास का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा। आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाएगी, जिसमें आपको डिक्टेशन टेस्ट भी देना होगा। टाइपिंग आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट जो बताई जाएगी वहां जाकर चेक कर सकते हैं ज्यादा जानकारी, अगर आप इस जॉब के लिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो। जिन लोगों के पास ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस का डिप्लोमा है उन्हें प्रायोरिटी भी दी जाएगी। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 साल से 30 साल तक। अब जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट की बात करते हैं, जहां पर 3 पोस्ट अवेलेबल हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए। आप 12th पास होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट कोई भी जो 12th पास के बराबर की क्वालिफिकेशन होती है, अगर वो आपके पास डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी की। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 से 27 के बीच अगर है तो आप जरूर अप्लाई करें। आइए तो जान लेते हैं किस वेबसाइट पर जाकर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। वेबसाइट है www.dda.org। इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 22 अप्रैल 2020। तो जरूर कीजिए अप्लाई, हो सकता है कि आपको ये जॉब जरूर मिले। बेस्ट विशेष, फिर मिलूंगी, धन्यवाद। आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप कम्युनिटी कलर्स में कोई न्यूज शेयर करना चाहते हैं, कोई जॉब अलर्ट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन हम लिसनर्स तक पहुंचाएं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं cc.radioudan@gmail.com पर, या फिर हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, उसे विजिट कर सकते हैं। वहां पर एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं, या इसी YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ये शो आपको कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पर जाकर रेडियो उड़ान की लेटेस्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जी हाँ, YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि रेडियो उड़ान की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। फेसबुक पर आप हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं @Radio Udan। लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, और फिलहाल मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह कुछ और डिसेबिलिटी न्यूज, योर ओपिनियन सेक्शन में एक नया सेगमेंट, कुछ और जॉब अलर्ट्स और RPD Act 2016 के तहत एक और डिसेबिलिटी के एक्सप्लेनेशन के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।